हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमावत। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी थी जिसका पेपर 2021 में हुआ था, उसके हम यहाँ पे शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो हर एक शिफ्ट का हम करेंगे। आज हम करेंगे 1 मार्च 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका हम पेपर सेट करेंगे, और इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे कवर करेंगे। इस क्लास से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, जिसने रीजनिंग में कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो वो अपनी यहाँ पे टेस्ट दे के पता कर सकता है कि भाई कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और किस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है। और जिसे रीजनिंग का रिवाइज करना है वो भी यहाँ से ये क्लास लेके और अपना टॉपिक रिवाइज कर सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ में यहाँ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तीसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि रेलवे का पैटर्न जो रहता है वो प्रीवियस ईयर के 95% क्वेश्चन वही आते हैं। तो यदि 135 सेट हमने रीजनिंग के कर लिए तो आप इजीली आपकी जो एक्यूरेसी है एग्ज़ाम में वो 95 प्लस होने वाली है, और आप हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में जो भी नए अटपटे क्वेश्चन होते हैं उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप इजीली वहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए इजीली आप बना सकते हो। तो इसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें पर्सन चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक नंबर क्या है, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, हर एक नंबर क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। जैसे 4 की बात करूँ तो 4 क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 जो है हमें ये दिख रहा है 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 4 जो है ये हो गया 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, फिर 36 है 6 का स्क्वायर, और 49 है 7 का स्क्वायर, और 64 है 8 का स्क्वायर, और 81 है 9 का स्क्वायर। तो ये सीरीज चल रही है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब आगे क्या आने वाला है, तो आप बोलोगे सर आगे जो आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 100। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 100। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे बात समझ में। आगे चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। बोल रहा है किसी कूट भाषा में POLE को TSPI लिखा जाता है और BOAR को FSEV लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में HAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका कोड देखते हैं। जो कोड इसमें होगा वही कोड इन दोनों में होगा, और उसी कोड से हेड का हमें कोड निकालना है। तो देखो POLE इससे कोड क्या बन रहा है TSPI। तो आप सभी को पता है कि P आता है 16 पे, T आता है 20 पे, तो कितना ऐड किया, तो आप बोलोगे सर 4 ऐड किया। O आता है 15 पे, S आता है 19 पे, तो यहाँ पे 4 ऐड किया। L आता है 12 पे, P आता है 16 पे, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया। E आता है 5 पे, I आता है 9 पे, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया। यानी कि इस सीरीज में 4 ऐड कर रहा है। तो अब हम ये वाला कोड देखेंगे, क्या इसमें भी यही फॉलो हो रहा है। B, जब आपको 2 पैटर्न दिए तो दोनों आपको चेक करना है। BOAR, इससे कोड बन रहा है FSEV। तो देखो B आता है 2 पे, F आता है 6 पे, तो यहाँ 4 ऐड किया। O आता है 15 पे, S आता है 19 पे, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया। A आता है 1 पे, E आता है 5 पे, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया। R आता है 18 पे, V आता है 22 पे, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया। यानी कि ये पैटर्न सही है कि हर एक लेटर में 4 ऐड कर रहा है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है HAT का कोड क्या होगा।
तो एच में 4 ऐड करो, एच आता है कितने पे 8 पे, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, तो 12 पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे एल आएगा। ए में जब 4 ऐड करेंगे तो ए आता है 1 पे, 4 ऐड करेंगे तो 5, और 5 पे क्या आता है, ई आता है। टी में जब 4 ऐड करेंगे टी आता है 20 पे, 20 में जब 4 ऐड करेंगे 24, और 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। तो हमारा कोड निकल के आया LEX, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे आपको दोनों कोड पता करना है, ऐसा नहीं आप एक कोड ही पता करके आंसर निकाल दो। हो सकता है लॉजिक कोई दूसरा लगा हो, यदि एक ही लॉजिक दोनों कोड में लगेगा तो हम आंसर तक जा पाएंगे। आप एक से पता करोगे, हो सकता है कि वो लॉजिक दूसरे में लागू नहीं हो रहा है, इसमें और कोई लॉजिक लागू हो रहा है, तो आप एक से ही आंसर निकाल दोगे तो आपका हो सकता है कि 90% गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे बोल रहा है, एक हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। अब ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो देखो हमें सिटिंग में बैठाना है। एक बेंच है, 1 2 3 4 और 5 लड़के बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको ना तो बोला है उत्तर दिशा में, ना बोला है दक्षिण दिशा में, तो आपका जो मन पड़े, आपको जो इजी लगे वहां आप बैठा दो। तो हम इसको क्या बैठाएंगे, हम इसको बैठा देंगे उत्तर की तरफ मुंह करके। तो जब फेस उत्तर की तरफ रहेगा तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट और ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे सिटिंग अरेंजमेंट का, तो आपको देखना है, जब भी लाइन में बैठा होगे तो आपको देखना है कि बाएं में कौन बैठ रहा है और दाएं में कौन बैठ रहा है। यदि एक हमें बाएं में बैठने वाला है, दाएं में बैठने वाला, जो लास्ट में जो बैठेगा वो हमें यदि हम पता कर लेंगे तो हमारा ये जो पजल है ना इजी हो जाती है। तो देखो पी क्यू के बगल में बैठा है, हम इससे पता नहीं कर सकते कि पी कहाँ है और क्यू कहाँ बैठेगा। एस बेंच के बाएं छोर पे बैठा है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया एस बेंच के बाएं छोर पे बैठा है, तो ये बाएं छोर क्या हो जाएगा, ये। तो एस कहाँ बैठ जाएगा हमारा, यहाँ बैठ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे देखो, टी आर के बगल में बैठा है, हम इससे भी पता नहीं कर सकते। टी पी के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। पी दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, पी कहाँ बैठा है भाई, तो आप बोलोगे दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो ये हो गया दाया। दाएं से तीसरा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पी कहाँ बैठा है, पी बैठा है यहाँ। अब पी वाले सारे केस पकड़ लो, ये हमारा हो गया, सॉरी ये हो गया। अब बोल रहा है कि टी पी के साथ नहीं बैठा, टी पी के साथ नहीं बैठा, तो टी एक तो यहाँ पे नहीं आएगा और टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो टी कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे टी यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ में, हमारा ये भी हो गया। अब देखो टी आर के बगल में बैठा है, टी कहाँ बैठा है, आर के बगल में। जब टी सबके लास्ट में बैठा है राइट में, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, आर, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, क्यू। तो ये हमारा बन गया, सीरीज में हमने सबको बैठा दिया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आर कहाँ पे बैठा है, आर कहाँ बैठा है, तो आर भाई ये रहा, जो कि पी और टी के मध्य बैठा है, पी और टी के मध्य बैठा है। तो ये हम ऑप्शन देख लो, आर कहाँ बैठा है, आर पी और टी के मध्य बैठा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। जब भी ऐसा आएगा बैठाने वाला पजल आएगी, तो आपको देखना है कि सबके लास्ट में, यानी कि सबके बाएं में या दाएं में किसी को बैठा के देख लो, और फिर आप इसको सॉल्व करो, ताकि आपको टाइम कम लगेगा। आगे बात समझ में, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा 3 6 12 से 7 बना है, उसी प्रकार 7 4 13 से 8 बना है, तो उसी प्रकार 5 3 4 से क्या बनेगा। अब जो नियम इन दोनों में फॉलो होगा, वही नियम हमें इसमें फॉलो करना है, तो ही हमारा आंसर निकलेगा। आगे बात समझ में। अब देखो क्या नियम बन सकता है, तो इसको देख लो पहले। इसमें क्या किया, 3 + 6 + 12, 3 + 6 + 12 कितना हो जाएगा भाई, 21। 21 में क्या किया, 3 का डिवाइड दिया, तो आगे निकल के कितना, 7।
तो ये लॉजिक इसमें लग रहा है, तो इसमें लगा के देखेंगे। 7 + 13 + 4 कितना हो जाएगा 24। 24 में 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा कितना 8, यानी कि ये वाला लॉजिक सही बैठ गया, इसका भी आंसर 8 आ गया। तो इसका निकाल लेंगे 5 + 3 + 4 डिवाइड देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 12, सॉरी 3 का डिवाइड देंगे आए कितना 12, 12 में 3 का डिवाइड देंगे तो निकल के आएगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगाना है और वही लॉजिक इसमें लगाना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार बनते हैं कि आपके फिक्स टाइम में क्वेश्चन हो सके, तो कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ इजी होंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें पर्सन चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये पैटर्न दे रखा है, जो इसमें लागू होगा पैटर्न वही पैटर्न इसमें लागू है और वही पैटर्न इसमें लागू होगा। तो क्या पैटर्न लग सकता है, तो देखो पैटर्न लग सकता है 6, 5 और ये 5, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 6 × 5 × 5, जो कि कितना आ गया 150 आ गया। फिर क्या किया 3, 25 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 3, 25 और 2, तो ये भी कितना आ गया 150 आ गया। यानी कि 6, 5, 5 का मल्टीप्लाई और 3, 25, 2 का मल्टीप्लाई क्या है बराबर। ये वाला इसमें पैटर्न लग रहा है, तो इसमें भी हम लगा के देख लेते हैं। 4 और 6 की 4 × 6 × 4, 4 × 6 × 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 24 और 4 कितना 96। इसी प्रकार 2 × 6 × 8, 2 × 6 × 8, तो कितना हो जाएगा 12, 12 × 8 कितना 96, तो ये भी क्या हो गया 96। यानी कि ये वाला पैटर्न इसमें ही फॉलो कर रहा है और ये पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे हम 3 × 4 × 3, 3 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 9 × क्वेश्चन मार्क, 2 × 9 × क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए। तो देखो ये कितना है 9 × 2 कितना 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखे कि 36 बन जाए मल्टीप्लाई करने पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे यदि 2 रख देंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई निकल के 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें माइंड लगाना था और आंसर निकालना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यार ये भी लॉजिक लग सकता है। थ्योरी आप कितनी पढ़ लो, जब तक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोला सुल्तान ने रमेश से कहा कि, तो इसमें मैं आपको बता दूं जो सर्किल होता है वो महिला को दिखाएगा, फीमेल को दिखाएगा। जो स्क्वायर हो गया वो मैन को दिखाएगा। और सिंगल का मतलब है भाई बहन। सिंगल यदि मैं लाइन खींचूंगा तो भाई या बहन, और डबल लाइन यदि मैं खींचूंगा तो आप उसका मतलब होगा पत्नी। और पीढ़ी ऊपर से नीचे आएंगे तो ये ऊपर होगा फादर और मदर, नीचे होगा डॉटर और सन। आगे बात समझ में। तो अब देखो ये हमारा ब्लड रिलेशन करने का एक तरीका है। बोला सुल्तान ने रमेश से कहा, रमेश से कहा, ठीक है ये रमेश है। रमेश से कहा मैं तुम्हारी भाई, रमेश से कहा
कि मैं तुम्हारे भाई, रमेश का भाई, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी, पत्नी है तो डबल लाइन और महिला है तो इस सर्किल, पत्नी के इकलौते भाई या बहन, तो हम मान लेते पत्नी का इकलौता है भाई, पत्नी का इकलौता है भाई बहन के इकलौते भांजे, इकलौते भांजे, तो इसका भांजा कौन होगा, इसका भांजा होगा इसकी बहन का लड़का, तो इसकी बहन का लड़का, भांजे का दादा हूं, भांजे का दादा हूं। अब इसका दादा कौन होगा भाई, इसका दादा कौन होगा, तो आप बोलोगे इसका दादा होगा इसके फादर के फादर, तो इसके फादर कौन है ये, इसके पिता कौन है ये, और इसके पिता कौन हो जाएंगे ये, जो कौन है, सुल्तान है। ठीक है, मैं तुम्हारे तो इसका पिता हो गया ये और इसका पिता हो गया सुल्तान। अब क्या बोल रहा है, जब ये इसका पिता सुल्तान है तो रमेश का भी पिता कौन होगा, सुल्तान। तो अब बोल रहा है रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो रमेश सुल्तान का क्या लगेगा, तो आप बोलोगे रमेश सुल्तान का लगेगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे चले। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें पर्सन चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो देखो, ये अंदर है त्रिभुज और बाहर है पंचभुज। तो अंदर त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो 1 2 3, अंदर त्रिभुज की भुजा है 3 और बाहर जो पंचभुज है उसकी भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इनको क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 15 और इसमें क्या किया प्लस ऐड किया, तो आगे निकल गया कितना 16। इसी प्रकार यहाँ पे ये पैटर्न किया है कि बाहर में कितने लाइन है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले में 6 है और अंदर वाले में कितनी है 1 2 3 4 5। इनको मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, 6 × 5 कितना 30 प्लस 1 कितना 31, तो आगे निकल के 31। इसी प्रकार यहाँ पे देखो त्रिभुज में है 3 लाइन और सर्किल में वर्त में कितनी है 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया 3 × 4 12, 12 में 1 ऐड किया तो आगे निकल के 13। यही पैटर्न यहाँ लगा देंगे। तो बाहर कितनी है, तो आप बोलोगे बाहर है 4 लाइन, अंदर कितनी है 1 2 3 4 5, अंदर है पंचभुज 5 लाइन प्लस 1 कर देंगे, तो 4 × 5 कितना 20 प्लस 1 21। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में, जो पैटर्न इसमें लगा वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, तभी आंसर निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं इसमें कुछ और पैटर्न लगाओगे, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और पैटर्न लगाओगे फिर आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा। आगे चला अगला क्वेश्चन। अब ये बोल रहे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें पर्सनवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो बताओ इसका क्या लॉजिक होगा। तो देखो 3 3 9, इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, यानी कि 3 और 3 से 9 बन रहा है। तो आप यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 तो 9 बन गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 × 9 तो 27, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 45। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा। फिर क्या लॉजिक लगेगा, देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, 3 का स्क्वायर किया और इस 3 का भी स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 9 कितना 18 और इसका क्या कर दिया आधा, तो आ गया क्या निकल के 9। तो ये लॉजिक इसमें लगा। अब इसमें देखते हैं, 3 का स्क्वायर किया फिर 9 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 9 कितना 90, 90 का आधा किया तो आगे निकल के 45। तो ये वाला लॉजिक भी इसमें लग गया। अब इसमें लगा के देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर किया
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आ जाए कितना 52। 52 का क्या कर दिया फिर आधा कर दिया, तो आया कितना 26। यानी कि ये लॉजिक भी इसमें लग गया, तीनों में सेम लॉजिक लग गया। तो इसमें क्या लॉजिक लगा देंगे, 2 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 6 का कर देंगे स्क्वायर और उसको क्या कर देंगे आधा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का होता है 36, 36 और 4 कितना 40, 40 का आधा करेंगे तो आएगा कितना 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न इसमें लगा वही पैटर्न इसमें, वही पैटर्न इसमें और वही पैटर्न इसमें। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। आगे चला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, बोल रहा है 90, 135, 180, 225, 270। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 90, 135, 180, 225, 270, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपको कुछ दिख रहा है इसमें सीरीज में, तो देखो इसमें एक पैटर्न लागू हो रहा है। 90 से 135 बना यानी कि प्लस 45 किया, 135 से 180 बना तो यहाँ पे भी प्लस 45 किया है, 135 से 225 बना तो यहाँ पे प्लस 45 किया है, 225 270 बना तो यहाँ पे प्लस 45 किया है। 270 में 45 ऐड करेंगे तो आएगा कितना, तो आप बोलोगे 315। 315, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 315। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले अगला क्वेश्चन। ये देखो, क्योंकि एनटीपीसी में इस टाइप से क्वेश्चन पजल्स के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और टाइम टेकन वाले क्वेश्चन आते हैं। जिसको पजल में प्रैक्टिस की है वो इजीली बना लेगा तो उसका पेपर अच्छा होगा, जिसने पजल में प्रैक्टिस नहीं की है तो वो इजीली नहीं बना पाएगा और उसका पेपर ठीक भी नहीं होगा। अब बोल रहा है PQRST दोस्त है, ठीक है, 5 दोस्त है, R Q से लंबा है। R क्या है भाई, तो R है Q से लंबा, ठीक है, R Q से लंबा है लेकिन S से छोटा है। लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए, और जो आता है सेकंड वाले के लिए, जो आता है सेकंड वाले के लिए। तो R Q से लंबा लेकिन S से छोटा है, तो S R से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। आगे देखो, T S से लंबा है, T S से लंबा है, T S से लंबा है और P से छोटा है। तो और किसके लिए आएगा, मैंने बताया पहले वाले के लिए, और P से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन हो गया, तो आप बोलोगे सबसे लंबा हो गया P और सबसे छोटा हो गया Q, सबसे छोटा हो गया Q। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन सब में से सबसे लंबा कौन है, कुछ गड़बड़ कर दी, और P सबसे छोटा है, सॉरी P सबसे छोटा दे रखा है, यहाँ पे पढ़ने में गड़बड़ कर दी, यहाँ तक हम अपना बन गया था और P सबसे छोटा है, ठीक है, P सबसे छोटा है तो सबसे लंबा हो जाएगा T और सबसे छोटा हो जाएगा P। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है T, सबसे लंबा कौन है T। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ड्रैगन को BPYEML लिखा जाता है, तो स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो DRAGON, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है BPYEML। तो इसमें हम देख लेंगे क्या पैटर्न लग रहा है। तो देखो D आता है 2 पे, D आता है 4 पे, B आता है 2 पे, तो यहाँ पे -2 किया, यहाँ -2 किया, R आता है 18 पे, P आता है 16 पे, तो ये भी -2 किया, A आता है 1 पे, Y आता है कितने पे 25 पे, तो यहाँ पे -2 किया, इसमें भी -2 किया, इसमें भी -2 किया, इसमें भी -2 किया। तो पैटर्न चल रहा है कि सब में -2 कर रहा है,
तो इसी प्रकार इसका हम निकाल लेंगे कोड। एस आता है 19 पे और 19 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 17, 17 पे आता है क्यू। टी आता है 20 पे, 2 माइनस करोगे तो आएगा 18, 18 पे आता है आर। ए आता है 1 पे, 2 माइनस करोगे तो आएगा 25, तो आ जाएगा वाई। आर आता है 18 पे, 18 में से 2 माइनस करोगे 16, 16 पे आता है पी। क्या आता है 11 पे, 11 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 9, 9 में आता है आई। तो ये हमारा कोड बन गया QRYPI। QRYPI हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका वेन डायग्राम का है। गाय, बत्तख और पक्षी के अंदर संबंध बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, गाय क्या है? एनिमल है ना। गाय किस में आता है? जानवर में आता है। और पक्षी में कौन आएगा? बत्तख जो है ये उड़ भी सकता है, तो ये आ जाएगा बत्तख को पक्षी की कैटेगरी में आएगा। और गाय क्या है? तो आप बोलोगे गाय तो सर जानवर है, तो गाय पक्षी तो है नहीं, तो गाय कहाँ हो जाएगा? अलग बन जाएगा गाय। तो ये वाला डायग्राम देखो किस में है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए में ही ये वाला डायग्राम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये एक पैटर्न दे रखा है 4, 5, 9, 3, 16 क्वेश्चन मार्क 81। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो ये आपको दिख रहा है ये 4 है और 4 का यहाँ पे क्या किया गया? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 बन गया। यहाँ पे क्या है? 9 है और 9 का क्या किया? स्क्वायर, तो कितना बन गया? 81 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है और 3 का क्या किया? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो ये बन गया कितना? 9। यानी कि 4 का स्क्वायर किया 16 बन गया, 9 का स्क्वायर किया 81 बन गया और 3 का स्क्वायर किया तो 9 बन गया। इसी प्रकार दे रखा है 5, तो 5 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 25। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। आगे चले। अब ये भी आपका पजल का क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टेबल पर P, Q, R, S, T और U लेबल वाले 6 दस्ताने आपस में रखे गए हैं। T, U और S रबड़ के दस्ताने हैं जबकि अन्य दस्ताने ऊनी हैं। 3 दस्ताने S, P, Q हरे रंग के हैं जबकि बाकी दस्ताने काले रंग के हैं। Q, S और U दस्ताने किसी के द्वारा उपहार में दिए गए जबकि अन्य खरीदे गए। तो इसको देखो कैसे बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या कौन कौन है दस्ताने? हमारे पास है P, Q, R, S, T। P, Q, R, S, T, U। ठीक है। अब एक बोल रहा है कि रंग काले, और एक हो गया रंग और एक हो गया बनावट, और ये हो जाएगा खरीदा या बेचा हुआ। ठीक है। अब जो जो बोल रहा है हम कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है? TUS रबड़ के दस्ताने। T किसका दस्ताना है भाई? ये है रबड़ का। S भी किसका है? ये भी रबड़ का है। और U भी किसका है? रबड़ का है। बाकी जो बचे दस्ताने किसके हैं? तो आप बोलेंगे बाकी जो बचे दस्ताने किसके हैं? बाकी जो अन्य दस्ताने ऊनी है, तो P भी ऊनी का है, Q भी ऊनी का दस्ताना है और R भी ऊनी का दस्ताना है। तो ये हमने बनावट बना ली। ठीक है। अब कलर की बात करें, बोल रहा है 3 दस्ताने SPQ। 3 दस्ताने SPQ हरे रंग के हैं। तो S किसका है भाई? S है हरा रंग का। और P भी क्या है? P है हरा रंग का। और Q भी क्या है? ये भी है हरा रंग का। बाकी जो बचे किसके हैं? R है काला, T है काला, U है काला। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। आगे देखो, जबकि बाकी सारे काले। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है
क्यू एस और यू दस्ताने उपहार में दिए गए। क्यू उपहार में दिया गया, ठीक है। एस भी क्या है, उपहार में दिया गया है, और यू भी क्या है, उपहार में दिया गया। और बाकी के तीन जो बचे क्या, खरीदे, यानी कि पी खरीदे, आर भी खरीदे और टी भी दस्ताने खरीदे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे उसको कर लेंगे। इनमें कौन सा दस्ताना काला है, रबड़ का है, जो कि उपहार में नहीं दिया गया यानी कि खरीदा गया है। ये तीनों चीज आना चाहिए। देखो, काला दस्ताना होना चाहिए तो हरे को काट दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। काला दस्ताना है, ये रहा, देखो टी, देखो टी काला दस्ताना है और रबड़ का है और उपहार में नहीं दिया गया यानी कि खरीदा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा टी, यानी कि टी ऐसा है जो कि काला है और रबड़ का और खरीदा गया है। आगे बात समझ में, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक पर्सन और उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, बताए कि पर्सन के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट कमजोर है। तो देखो, कमजोर तर्क हमें बताना है, यानी कि कमजोर का मतलब लैंग्वेज ये है कि गलत कौन सा है, गलत तर्क कौन सा है। नहीं, एक मिनट, दिए गए पर्सन में उस पर्सन 2 तर्क दिए गए, बताया कि पर्सन के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट कमजोर है। तो देखो, पर्सन क्या बोल रहा है, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रण करना चाहिए। अब तर्क क्या बोल रहा है इस पे, तर्क बोल रहा है, पी तर्क बोल रहा है हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। क्यों बोल रहा है, नहीं किसी भी समाचार को नियंत्रण करने में उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। तो देखो, किसी भी समाचार को नियंत्रण करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, इसलिए सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अतः केवल क्यों सही है, यही मुझे सही दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए केवल तर्क क्यों सही है। नहीं किसी भी समाचार को नियंत्रण करने से उसकी विषमता समाप्त हो जाती है, तो क्यों सही बोल रहा है। समाचार पत्र को आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो, ये एक अधिकार है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है 1 4 9 16 25, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपको दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। जो दूसरे शब्द का संबंध है पहले शब्द से, वही संबंध चौथे का इससे होना चाहिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है, कंट्री यानी कि देश, देश से बन रहा है गठबंधन। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं जिस प्रकार अनेक देशों के समूह को गठबंधन कहते हैं, भाई एक से ज़्यादा देश मिलके एक गठबंधन बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अनेक श्रमिकों के समूह को संघ कहते हैं। तो देखो जिस प्रकार एक से ज़्यादा देश मिलके क्या बनाते हैं, गठबंधन, उसी प्रकार एक से ज़्यादा श्रमिक मिलके क्या बनाते हैं, संघ बनाते। क्या बनाते, संघ बनाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्किल नहीं आएगा, लेबर नहीं आएगा, वैश्विक नहीं आएगा, श्रमिकों से क्या बनेगा, संघ बनेगा, यानी कि यूनियन बनेगी। आगे बात समझ में। रेलवे में आपने देखा होगा कि सारे कई एम्प्लॉय मिलके यूनियन बनाते हैं, जैसे मजदूर संघ के एम्प्लॉय यूनियन है ना। तो ऐसे करके जो एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं, यूनियन बनाते हैं, ताकि सरकार यदि कुछ भी गलत फैसला लेती है कर्मचारियों के हित में, तो वो क्या करती है, यूनियन फिर सरकार से लड़ती है और अपना प्रस्ताव रखती है। डायरेक्ट कोई भी कर्मचारी सरकार से तो मिल नहीं सकता, तो वो जो कर्मचारियों की जो मांग है वो आती है यूनियन के थ्रू। आगे बात समझ में। आगे चला अगला क्वेश्चन।
अब ये देखो कथन निष्कर्ष का है, बोल रहा है सभी राजा रानियां हैं, सभी राजा रानियां हैं। तो ये सभी राजा क्या है भाई, सभी राजा रानियां हैं, तो ये सभी राजा रानियां हैं। आगे बोल रहा है कुछ रानियां केक है, कुछ रानियां केक है और कुछ राजा केक है। ठीक है, कुछ राजा और रानियां क्या है, केक है। तो कुछ राजा और रानियां क्या है, केक है। अब कौन सा निष्कर्ष, देखो पहले हमें यहाँ पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना है। जिस कथन से निष्कर्ष नहीं किया जा सकता है वह हमें बताना है, यानी कि कौन सा कथन इसमें गलत है वह हमें बताना है। तो पहला दे रखा ऑप्शन, कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं। नहीं, कुछ केक राजा भी है और कुछ केक रानियां भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। आगे क्या बोल रहा है, कुछ केक राजा और कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। देखो वापस से, पहला बोल रहा है कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं। नहीं, कैसे, कुछ केक राजा भी है तो ये निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष आपका सही है, लेकिन हमें तो बताना है क्या गलत। कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां है, तो बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हमें यहाँ पे गलत बताना है। अगला देख रहा, अगला है कुछ कह रहा है कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। बिल्कुल ये भी कथन सही है। कुछ केक, देखो ये कुछ केक राजा भी है और कुछ केक रानियां भी है, तो ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। कुछ रानियां न तो केक है न ही राजा है, बिल्कुल, क्योंकि सारे राजा केक है नहीं और सारी रानियां भी केक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ रानियां केक नहीं है और कुछ राजा केक नहीं है, तो ये भी हमारा सही है, ये हमें गलत बताना है। अब और चौथा बोल रहा है सभी रानियां या तो केक है या राजा है, तो सभी रानियां या तो केक है या राजा नहीं, कुछ रानियां केक भी है और कुछ रानियां राजा भी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्प में कथन का तार्किक रूप से पालन करने वाली निष्कर्ष का चयन करें। तो कथन जो दे रखा था, एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो पहला कह रहा है किसी कड़ी के मजबूत होने के कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। दूसरा कह रहा है सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। तीसरा कह रहा है किसी कड़ी के कमजोर होने के कारण उसकी चेन की मजबूती है। चौथा कह रहा है चेन के कमजोर होने के कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। तो देखो कथन अनुसार स्पष्ट है कि एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी, अर्थात हम बोल सकते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। तो इस प्रकार हमारा जो निष्कर्ष है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा एक अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम निर्धारित कर सकते हैं। तो देखो ये आप होमवर्क करना, आपको क्या करना है, पूरी एबीसीडी लिखनी है, उसके बाद क्या करना है, बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा देना है। यानी कि जैसे ए बी सी है
तो इसमें क्या करना है, सी को हटा देना है, फिर आता है अपना पास डी ई एफ, फिर एफ को हटा देना है। ऐसे आपको एक सीरीज बनानी है और फिर आपको बताना है कि दाएं से नौवा अक्षर कौन सा होगा। ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये जो है दे रखा है, ये एक पैटर्न दे रखा है। दिए गए आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। तो एक पैटर्न दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है पंचभुज, पंचभुज, और पंचभुज का मतलब दे रखा है दो त्रिभुज, यानी कि एक पंचभुज का मतलब है दो त्रिभुज। ठीक है, अब यहां दे रखा है आपको दो त्रिभुज, जिसका मतलब क्या है, चार सर्किल, चार वर्त। तो दो त्रिभुज का मतलब है चार वर्त। अब पूछ रहा है कि एक पंचभुज और एक त्रिभुज का मतलब क्या होगा। एक पंचभुज प्लस एक त्रिभुज का मतलब क्या होगा। तो देखो, एक पंचभुज का मतलब क्या है, दो त्रिभुज। तो मैं यहाँ पंचभुज की जगह लिख सकता हूं दो त्रिभुज प्लस एक त्रिभुज। ये तो अपने पास आ गया निकल के तीन त्रिभुज। तीन त्रिभुज, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि एक पंचभुज के मतलब है दो त्रिभुज और दो त्रिभुज का मतलब है चार सर्किल। तो पंचभुज की जगह लिख सकता हूं दो त्रिभुज और यहाँ पे एक त्रिभुज ये रहा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे हमारे पास तीन त्रिभुज। तो अब देखो, दो त्रिभुज का मतलब कितना है, तो आप बोलोगे चार सर्किल। तो मैं बोलूंगा एक त्रिभुज का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे दो सर्किल। एक त्रिभुज का मतलब दो सर्किल, तो तीन त्रिभुज का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे तीन त्रिभुज का मतलब हो जाएगा छह सर्किल। तीन त्रिभुज का मतलब हो जाएगा छह सर्किल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है विकल्प में चार अक्षर समूह संबंधित है जिसमें से तीन किसी तरह से समान है और एक अलग है। तो हमें इन चारों में से बताना है कि अलग कौन सा है। यानी कि इन तीन में सेम कोई पैटर्न चल रहा होगा और एक ऐसा होगा जिसमें पैटर्न ब्रेक हो रहा होगा, तो वो हमें बताना है। तो देखो कैसे बना, पी क्या आता है 11 पे, पी आता है 16 पे, तो +5, यहाँ से -2 और यहाँ पे +5। इसी प्रकार u से बना है z, तो +5, z से बना x -2, x से बना है c यानी कि +5, e से बना है j +5, j से बना h -2, s से बना m +5, j से बना o +5, o से बना m -2, m से बना q, तो m आता है 13 पे, q आता है 17 पे, तो +4। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये पैटर्न, इसमें पैटर्न सेम है, इसमें पैटर्न सेम है, इसमें पैटर्न सेम है, लेकिन इसमें पैटर्न अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकल्प में चार आकृति के नाम दिए गए जिसमें से एक बाकी सभी से अलग है। उस अलग को हमें बताना है कि अलग आकृति कौन सी है। तो आप माइंड लगाओ क्या हो सकता है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे। देखो टाइप ई लेके चलते हैं। यहाँ पे कितने सर्किल है, बाहर 1 2 3 4, यानी कि बाहर 4 सर्किल है और अंदर भी कितने सर्किल है, तो अंदर भी सर्किल है 1 2 3 4, यानी कि बाहर भी 4 है और अंदर भी कितने हैं 4। ठीक है, यहाँ देखो बाहर कितने सर्किल है 1 2, बाहर 2 सर्किल है और अंदर कितने हैं 2, अंदर कितने हैं 2, यानी कि बाहर भी 2 अंदर भी 2। यहाँ पे देखो अंदर सर्किल है 1 और बाहर कितना है 1, यानी कि अंदर भी 1 बाहर भी 1। इसमें देखो यहाँ पे कितने सर्किल है, बाहर 2 और अंदर कितने सर्किल है, अंदर भी सर्किल है 2, यानी कि अंदर और बाहर सर्किल क्या है सेम। तो इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो अंदर और बाहर सर्किल क्या है बराबर है, अंदर और बाहर क्या है बराबर है। अब ये देखो
इसमें बाहर कितने सर्किल है, 1 2 3 4, तो अंदर भी 4 होने चाहिए। तो अंदर कितना है, 1 2 3, तो ये जो पैटर्न, ये जो है ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, टाइप ए आकृति ए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100वें नंबर का। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका रीजन है क्योंकि इससे पहले जो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था फर्स्ट, उसमें सेम इसी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। तो जिसने जो फॉलो कर रहा है तो वो अपना देखो कि जो मैंने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके देखो। यदि आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, आप चीज़ें सीख रहे हो। नहीं हो रहा है तो इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना क्या होगा, ईमानदारी से करके बताना कि हाँ सर आपने बताया था ये क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि आपको अच्छा लगा ये क्लास तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डेली आपको अपडेट मिल सके। और डेली हमारा जो टारगेट है वो हमें टारगेट पूरा करना है, हमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो हमें कवर करने हैं। और मैं मैथ की क्लास भी करवा रहा हूँ जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल जीरो से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, और इतनी गारंटी देता हूँ मैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ में हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे जितने भी चैनल है ना फिक्स पैटर्न है उनका, 4-5 टॉपिक करा देंगे, फिर पेड कोर्स कर देंगे, फिर आपसे पैसे ले लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज, फिर उसका PYQ उसके पैसे ले लेंगे। सब कुछ फ्री है, पूरा कोर्स फ्री कराऊंगा और ये लाइफ टाइम फ्री चलेगा। और मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद रेलवे में 3 बार सिलेक्टेड हूँ। तो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है और कहाँ आपको दिक्कत आने वाली है, हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। और इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।